हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार महाराज, कैसे हैं आप? बस मज़े में हैं। आज संगीत पत्रिका के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत अत्यंत खुशी होती है। आपको देख के मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है। आज इस सारंगी पर कुछ चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे जी और हमारे संगीत पत्रिका के श्रोताओं के लिए। जी वैसे तो आपके बारे में दुनिया जानती है और सारंगी का नाम लेते हुए आपका नाम लिया ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस वाद्य को आपने एक अलग रोशनी दी है, अलग एक स्थान दिया हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारंगी का नाम लेते हुए सौरंगी, जी इसमें सौरंग हैं बिल्कुल और सही। वाद्य ऐसा है, कई हमारे बुजुर्गों ने इस वाद्य के साथ अपने नाम को जोड़ा है। सही। लेकिन आज के ज़माने में सारंगी का नाम लेते हुए पंडित रामनारायण जी का नाम तो लिए बगैर चारा ही नहीं है किसी का। ये आपकी कृपा और प्रेम है। और वैसे भी आप जिस भूमि से आए हुए हैं वो एक ललित कला के लिए बहुत मशहूर रहा है। सही है। राजस्थान में ललित कलाओं का इतनी परवरिश हुई है, सही है। क्या पेंटिंग कहिए, क्या संगीत कहिए, क्या सही। ललित कलाएं कहिए, सही है। राजस्थान तो इसके लिए बहुत मशहूर रहा है। और उसी भूमि से आप आए हुए हैं और आपके घर में संगीत का माहौल रहा है जी और आपको ये आपका सौभाग्य रहा है कि आपको अपने बचपन से संगीत के प्रति लगाव रहा है और आपके पूज्य पिताजी ने आपको इसकी शुरुआत कराई बिल्कुल। और बाद में आपने कई एक धुरंधर गायकों के साथ साथ संगत की हुई मैंने सुना है। जी हाँ, फिर भी आपकी तसल्ली उतने ही में नहीं रही। सही है। सिर्फ एक संगीतकार रहने के बजाय इस वाद्य को एक अलग स्थान देना चाहिए, ये आपकी मन की तमन्ना रही है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सुनी हुई बात नहीं, मैंने अनुभव की हुई बात है। सही है। क्योंकि आपने जो संगीत की जो यात्रा की है, लगभग हम एक ही उम्र के हैं, बिल्कुल। तो इसलिए हम जब से आपने इसमें पदार्पण किया हुआ है संगीत की दुनिया में, जब से मैं आपको आज 50 साल से तो मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल। तो तब से मैंने देखा है कि आपने बड़े बड़े धुरंधर गायकों के साथ संगत की है और ऐसी संगत की है कि जो भुलाए नहीं जा सकती है। आपकी कृपा और प्रेम है। क्योंकि पंडित ओंकारनाथ जी के साथ आपको सुना है, मैंने कृष्णराव पंडित जी के साथ सुना है जी और हाँ। बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपको सुना हुआ है। जी हाँ। कोई भी ऐसी एक गले की हरकत आपने अपने हाथ से नहीं छोड़ी है, लेकिन दादी ली है आपने कलाकारों से, फिर भी आपका मन नहीं भरा। सही है। आपको इसको एक एकल वाद्य के रूप में, एक सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको इसको दुनिया के सामने लाने की एक मन की तमन्ना थी और उसके पीछे आप पड़े रहे और आपने इसमें काफ़ी खोज की है। इसके वाद्य के आवाज़ में आपने परिवर्तन किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद आप भी इसमें सहमत होंगे कि सोलो इंस्ट्रूमेंट बजाने में शायद बुंदू खान साहब के बाद आप ही ने इसको अपनाया है। सही है। बुंदू खान साहब भी काफ़ी संगत कर चुके हैं, जी हाँ। बाद में वो सोलो वाद्य बजाने लगे और रेडियो में सबसे पहले सारंगी सोलो बुंदू खान साहब ने शुरू की। सही है। और उसके बाद आज के ज़माने में अगर कोई सारंगी कहेंगे तो पंडित जी का आपका नाम तो मुंह ज़बान पे आएगा। फिर भी आपने जो खोज की उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप जानकारी देंगे तो बहुत कृपा होगी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को और आपको ये धन्यवाद दे दूं, जिस जगह पे आप लोगों ने मुझे रखा है। ये सब श्रोताओं की और संगीतकारों की ही कृपा रही। जैसे कि आपने जिक्र किया कृष्णराव जी का, ओंकारनाथ जी का, ये मेरे लिए बहुत ही पूजनीय लोग हैं और यही लोग थे जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा भी दी सोलो बजाने की। और जब मैं इनकी संगत करता था वो भी सोलो ही होता था ज़्यादातर, मुझे मालूम है। मैं जब यहाँ आया शुरू में गिन्ने साहब 1949 में, तो कृष्णराव जी के कुछ 4-5 प्रोग्राम मैंने यहाँ बजाया और उन्होंने लोगों से ये कहा मराठी में, मैं तो उस वक्त जानता नहीं था लैंग्वेज को, लेकिन वो ये कहते थे कि मेरा गाना आप लोगों ने बहुत सुना है,
इस लड़के को मैं लेके आया हूँ, ज़रा इसकी सारंगी सुनो। हाँ, तो 5 मिनट वो गाते थे, 10 मिनट में बजाता था। बराबर है। तो ये उनकी कृपा रही, और इन लोगों ने मुझे इतना उत्साह मेरा बढ़ाया, जो कि बहुत ही रेयर बात है। बराबर है। अपने यहाँ आपको तो मालूम है, बराबर है। कुछ सिस्टम ऐसा है हाँ, कि एकम्पनिस्ट लोग, खास करके सारंगी प्लेयर, वो ज़रा पीछे ही रहे तो अच्छा है। और उसकी एक वजह ये भी थी कि सारंगी प्लेयरों को जितने अपने घराने का संगीत है सबका तो ज्ञान नहीं होता था, बराबर। ज़्यादा लोगों को। बराबर। तो जब एक संगीत गायक अपनी गायकी गाता, अपने स्कूल के हिसाब से गाता, उसके अपने तौर तरीके होते हैं। बराबर। जब सारंगी प्लेयर उसमें कुछ अड़ीबाजी करे या डिस्टर्ब करे तो बराबर। नेचुरली उनको पसंद नहीं आएगा। बराबर। यहाँ पर गवैया भी ठीक है। बराबर है। और ऐसे सारंगी प्लेयर तो बहुत कम हुए हैं जो थोड़ा थोड़ा रास्ता सब चीज़ों का जानते हों। हाँ, और प्रभु की कृपा से, आप लोगों के प्रेम से और मतलब आशीर्वाद से, सिंपैथी से मुझे कुछ ऐसा मौका मिला कि मैंने इस युग के बहुत ही गायक कलाकारों को सुना, बराबर। लाहौर पेशावर से। बराबर है। और अब आप समझ लीजिए, लाहौर से लेके, पेशावर से लेके बम्बई तक जो नॉर्थ इंडियन संगीत की पद्धत है, बराबर। उसमें बहुत ही चेंजेस होती हैं। बराबर है। और थी उस वक्त जब मैं रेडियो में काम करता था तो कोई 20-25 गवैये थे लाहौर में, बराबर। और हर रोज़ किसी न किसी का प्रोग्राम होता था। हाँ, और एक आनंद की बात यह है गिंडे साहब कि आप देख रहे हैं आजकल जैसा बराबर। होता है, बराबर। ज़्यादा संगीतकार, अपने गायक कलाकार 2-3 लोग हैं जिनकी नकल करते हैं। बराबर है। आमिर खान साहब की करते बराबर हैं, है। थोड़े बहुत लोग गुलाम अली खान साहब की करते हैं, बराबर है। कुछ लोग आगरा घराने के तो अभी तक बराबर है। ट्रेडिशनल लोग हैं और अपनी गायकी उन्होंने कायम रखी हुई। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही सुनने में आता है, जहाँ के मेरे ज़माने में ये नहीं हो के 15-20 लोग बहुत अलग अलग किस्म का गाना गाते थे। बराबर है। अलग अलग घरानों के धुरंधर गायक उस समय थे। और हालांकि एक जगह रहते थे वो, लेकिन सब अलग अलग थे। बराबर है। तो वो सौभाग्य मेरा रहा कि मैं उन लोगों के साथ बजाया। लेकिन जैसे आपने कहा, कुछ बातें मन में लेके मैं रुक जाता था। बराबर। रेडियो पे भी वही लिमिटेशन से आ गई थी कि वही वो लोग रोज़ गा रहे हैं, और फिर वो जो गाने में चेंजेस होनी चाहिए थी वो तो इन लोगों से मुझे मिली। ओंकार नाथ जी का बिल्कुल अलग था, जैसे बिल्कुल। कृष्ण राव जी बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल। इधर अपने केसर भाई, हीरा भाई, बराबर। ये सब लोग अलग थे। तो बम्बई आने के बाद मैंने फैसला किया कि सोलो बजाऊंगा। तो बहुत तकलीफें हुई उसमें, आपको तो मालूम है, एक दफ़ा बिल्कुल। उठाया गया था मैं। बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। 54 में जो ब्रिज बिल्कुल। नारायण जी की कॉन्फ्रेंस थी, ये बिल्कुल। उसमें मैंने सोलो बजाने की कोशिश की और वो चली नहीं कुछ बात। फिर उसके बाद आप जैसे लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाते रहे, कहते रहे कि अच्छा भाई बजाओ। एक दिन फिर 2 ही साल के बाद 57 में जो बुलेश्वर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, बिल्कुल, उसमें फिर मैंने सोलो बजाया। उसके बाद अब यह है कि कंटिन्यूसली बजा रहा हूँ, लोग ज़्यादा नाराज़ नहीं होते। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये रोल अख्तियार किया, आपने जी अपनाया जी कि हम एकल वाद्य के हिसाब से इस वाद्य को आगे लाएंगे, ये जो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसके बाद में आपने इसमें कुछ खोज भी की है। मैं जानता हूँ आपके टेक्निक में भी आपने बहुत काफ़ी परिवर्तन किया है। वो बिल्कुल। तो वो चीज़ें, एक चंद चीज़ें आप थोड़ा सा नमूना पेश करते हुए, यानी उसमें क्या क्या नई बातें आपने ईजाद की हैं, इतने पहले थोड़ी सी जानकारी लेकर फिर एक कोई भी एक राग हम लेकर इसका आगे बढ़ेंगे। गिंडे साहब, ऐसा हुआ है कि जैसे आप जानते हैं कि तो बैकग्राउंड में रहा इंस्ट्रूमेंट, तो सोलो बजाने के लिए सर्टेन चीज़ें मुझे करनी पड़ी, नहीं तो बात बनती नहीं थी। जैसे कि उल्टा और सीधा गज। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर हमारे श्रोताओं को मालूम नहीं होती है। बिल्कुल सही है। ये गज लेफ्ट की तरफ से जाके जब राइट की तरफ आता है, हाँ, उसको कहते हैं सीधा गज। बिल्कुल, हाँ बराबर, ये सीधा गज। अब देखिए उल्टा गज जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, उसकी साउंड अलग होती है। बराबर है। तो एक तो मैंने इस पे थोड़ा सा विचार करके
कुछ चीज़ें ऐसी कही कि सीधे गज से क्या बात कहनी चाहिए हाँ और उल्टे गज से क्या कहनी चाहिए, बराबर है। और जो गज बदलना होता है बीच में हाँ वो किस सफाई से बदला जाए, बराबर है। ताकि वो जो जिस चीज़ के लिए ये बदनाम है बाया हाँ हाँ कि चू चू की आवाज़ आती है। बराबर है बराबर है। गज तो अक्सर गज बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। गिंडे जी, गज सारंगी प्लेयर के लिए वही काम करता है जो कि गवैये के लिए जबान। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये इस साज की जबान है, और जब तक इसको नहीं समझा जाए तो ये साज बजेगा नहीं। बिल्कुल और वजह यही रही, इसका डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो गाने वाले जिस बात से खुश होते थे वही बजा के सारंगी प्लेयर हट जाते थे। बिल्कुल और मैंने जब ये अपने सर पे ली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोलो बजाऊंगा, बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ी, इसलिए बिल्कुल। कि साफ आवाज़ नहीं आए सबसे पहले बिल्कुल तो लोग सुनेंगे कैसे, बिल्कुल जबकि इस बाजे में कोई भाषा नहीं होती। वैसे इसकी भाषा कंठ संगीत ही है। बिल्कुल जो चीज़ें हमें याद है गाने में सीखी है बिल्कुल। वो भी सारंगी में कुछ बिल्कुल। झाला तो उस पर बजाता नहीं। बिल्कुल गतकारी का नहीं है, तो गतकारी ये तो गायकी गायकी बजती है इसमें। बिल्कुल गायकी अंग से ही बजती हाँ, तो अब वो गायकी में अगर आप कोई ख्याल लेके गाएंगे तो 10 तरह से एक बोल को कहेंगे। है। बराबर है। वो सारंगी प्लेयर का क्या करेगा वहाँ पे, या तो गाना शुरू करे साथ साथ में, बिल्कुल तो लोग कहेंगे कि भैया या तो गाओ या बजाओ। हाँ बिल्कुल 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 है। तो ये थोड़ा सा इस पे एक तो ये काम हुआ, हाँ और इस काम से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, हाँ क्योंकि अगर गज़ ठीक से पड़ जाए किसी चीज़ को शुरू करने के लिए हाँ हाँ तो आखिर तक वो बात चलती रहती है। बिल्कुल और अगर गज़ बीच में फंस जाए या गलत हो जाए हाँ। तो तान भी रुक जाएगी, फ्रेज भी रुक जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, बिल्कुल, सुनने आवाज़ भी- में भी फर्क हो जाएगा, आवाज़ में भी फर्क कर्कशता होगा। ज़्यादा हो जाएगी हाँ। उसमें। बाकी आपने जो आवाज़ की बात कही है, हाँ, तो गिंडे जी, आवाज़ मन से संबंध रखती है। बिल्कुल जैसा मन होता है वैसी टोनल क्वालिटी बनती है। बिल्कुल वो तो ही है। इसीलिए मैंने कहा कि सौरंगी है और आप खुद रंगीले हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो मिजाज है वो आप वाद्य द्वारा प्रकट करते हैं, और जी। यही असलियत है किसी भी कलाकार की। सही है। कोई भी कलाकार उच्च श्रेणी का तभी कहलाता है जो कि अपना मन उस अपने कला में जब न्यौछावर करता ही देता है और उसमें जो एक रोशनी पैदा होती है। नहीं तो किसी का पाठ दोहराना ये सही- अलग चीज़ है, सही बात है। लेकिन अपना कलाकार तभी पता चलता है कि वो अपना मन वहाँ उसमें डाल रहा है। सही बात है। वो कलाकार दिख रहा है उस राग में कहिए या उसके आविष्कार में, अगर शख्सियत दिखती है सही है। तो ही वही कलाकार है। और उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सारंगी में आप अपने रंग उसमें भर देते हैं, और दूर से भी कहीं सुने जी, गज छेड़ते ही पता चलता है कि राम नारायण जी शुरू हो गए हैं। सही। यानी यहाँ तक आपने अपने गज में अपना व्यक्तित्व इतना ढाल दिया है कि आपका गज शुरू होते ही लगता है कि और कोई दूसरी सारंगी नहीं है, राम नारायण जी बजा रहे हैं। इस बात के लिए अपने श्रोताओं को गिंडे जी, आपको तो मालूम ही है, बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ, हर काम में 2 प्रकार के विचार और माइंड बनता है। बिल्कुल कुछ कलाकार तो शुरू से ये कोशिश करते हैं कि मेरा नाम कैसे हो बिल्कुल और मैं कैसे लोगों को खुश कर लूं, बिल्कुल। जिनको कि इतनी तमीज़ नहीं होती जितनी कलाकार को है। बिल्कुल लेकिन वो दुख की बात है कि ये कोशिश करता है कि मैं पॉपुलर कैसे होऊंगा। बिल्कुल कुछ कलाकार, आप जैसे लोग, जिन्होंने खाली साधना में ही सारा दिमाग लड़ाया बिल्कुल और उसमें जो भी कुछ मिला उससे संतुष्ट रहे, बिल्कुल जब तक ये एटीट्यूड नहीं होता तो ये बात नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं कि गज बिल्कुल। लगते ही कि मालूम हो जाए कि ये उस आदमी की शैली है। बिल्कुल वो शैली बनाने के लिए बहुत कुछ अर्पण तपस्या करना करनी पड़ती है, है। साधना करनी पड़ती हाँ। है। और ये जो फालतू की बातें होती है उनसे हट के काम करना पड़ता बिल्कुल। है। अब आप राजस्थान के हैं, आप घी का देश जो कहलाता है, जी, जिसमें जो मिठाई डूबी रहती है तो घी लेकर ही उठती है, तो जो गीज़ा होता है किसी चीज़ का वही आप लेके उठते हैं, तो उसमें फिर रंग भरेगा ही। अपना शरीर, अपना मन, अपनी कला, ये सब एक जीव जब तक नहीं होती है सही है, तब तक बात सही बनती नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए
ऐसे जो चोटी के कुछ कलाकार हैं उनमें से आप एक। आपकी कृपा है, प्रेम है आपका। आप संगीत भी एक परिवर्तनशील कला रही है। सही है। हर 50 साल के बाद में एक दौर ऐसा शुरू हो जाता है कि कुछ नई बातें आविष्कार होने लगती हैं। सही है। और संगीत का माहौल समय के अनुसार बदलते जाता है। सही है। लेकिन उसके साथ साथ अपने जो कायम बुनियादी उसूल जो हैं, हाँ, वो कायम रखना और उसमें नई बात पैदा करना, सही है। ये सबसे बड़ी बात होती है। सही बात है। सिर्फ पिछला छोड़कर कुछ मैं नया कर रहा हूँ तो उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी तो वो बात बनती भी नहीं है। नया वैसे गिंडे साहब आप तो जानते हैं कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है। नया सिर्फ लोग होते हैं सुनने वाले। वही कह रहा हूँ नए लोग होते हैं, हम नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात वही है। 12 सूर्य की दुनिया में हम इतने डूबे हुए हैं सही है कि उसमें आप कितना भी नया करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ पुराने ज़माने में थी, कभी बीच में लुप्त हो गई, फिर निकल गई। हमको लगती है वो नई चीज़ है, लेकिन है पुरानी ही। सही बात है। अब आपको उसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण और एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। हाँ। एक पेंटर है मेरे दोस्त, हाँ। माकता नाम है उनका, हाँ। फ्रांस में रहते हैं। और हाँ। पिछले 15 सालों से मैं उनके घर पे रहता हूँ जब जाता हूँ। हाँ। तो वो मेरी लड़की की शादी में यहाँ आए, अरुणा जो सारंगी हाँ, बजाती बिल्कुल है, बराबर। उसकी लड़की की शादी में वो आए। तो फिर कुछ रोज़ यहाँ रहे, फिर दिल्ली गए, जयपुर वगैरह घूम के वापस बॉम्बे आए। तो मेरे लिए छोटी छोटी 3 पेंटिंग वो लेके आए। कहने लगे ये मैंने जयपुर से खरीदी है, ये दिल्ली से खरीदी है और ये आपके लिए प्रेजेंट है। मैंने कहा बहुत खर्चा किया होगा आपने? कहने लगे नहीं नहीं, ये 200 250 की है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा मुझे आप एक 10,000 रुपये दे देना, आपके लिए कुछ चीज़ें लेके जाऊँगा मैं, पुरानी जो अच्छी पेंटिंग है या कोई कार्विंग का काम। तो मैंने कहा आप तो अभी जा रहे हैं, अगर मुझे खरीदनी पड़ेगी तो कुछ मुझे भी बता दो कि कौन सी चीज़ें अच्छी होती है और पुरानी कौन सी। बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि बहुत सीधी सी बात है, ये पुरानी चीज़ में कभी कोई मिस्टेक होती नहीं। बिल्कुल। बस जब तुम देखो तो ये देखो कि ये चीज़ में कहाँ मिस्टेक कहाँ है, और अगर कहीं मिस्टेक नज़र आ जाए, जैसे ड्राइंग है या पेंटिंग है, उसमें कोई लाइन गड़बड़ हो गई कहीं, या बीच में से टूट गई, या एक जैसी नहीं आई है, बिल्कुल, तो समझ लेना ये पुरानी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा विचार ऐसा है कि संगीत का भी काम ऐसा ही है। बिल्कुल। जितनी इसकी खोज की जाए और पुरानी तरफ जाया जाए, बिल्कुल, तो वही परफेक्ट बात नजर आएगी। आजकल कुछ राग आपको तो मालूम है, कुछ बिल्कुल है, पॉपुलर हो गए हैं। बिल्कुल। उनको राग तो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। वो एक स्केल है, बिल्कुल, जो मन भाता हुआ स्केल है, काफी नजदीक है फिल्म संगीत से। बिल्कुल है। थोड़ा सा साफ साफ करने के लिए बिल्कुल है, दे रहा हूँ मैं बिल्कुल उदाहरण। तो वो तो हुआ स्केल। राग की जहाँ बात होती है, तो जो इसको हमें समझाया गया बिल्कुल विद्वानों ने या हमारे गुरुजनों ने, तो वो तो बड़ी परफेक्ट बात है। बिल्कुल, उस पे काम करना ज़्यादा मुनासिब और वाजिब है, बिल्कुल, बनिस्बत इसके कि मैं कोई ऐसा स्किल पकड़ लूँ जो कि प्लीजिंग हो, बिल्कुल, और उसमें ना मेरी तरह की कुछ हो और ना सुनने वालों को कुछ मिले। सुनने वाले भी वहीं सुन के भूल के चले जाते हैं। बिल्कुल। मैं भी घर में आके वो जो पैसे मिलते हैं उनको देख के खुश हो जाता हूँ। ये बड़ी गलत बात है। बिल्कुल है। और इसी रास्ते पे बहुत लोग चले गए और सारंगी प्लेयर भी गए। बिल्कुल। जबकि वो अच्छा बजाते थे, सब बातें थी, लेकिन गाना इसलिए शुरू किया, उस बात की कहीं कदर नहीं हो रही थी और उनमें इतने वक्त नहीं था या मजबूरियाँ थी। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, कि वो भी इंतज़ार नहीं कर सके। मेरे मन में गिंडे साहब इस बाजे के बारे में, इस यंत्र के बारे में इसलिए श्रद्धा ज़्यादा हुई कि हमने सितार भी सुनी, सरोद भी सुना, बिल्कुल, बीणा भी सुनी, गाने भी बहुत सारे सुने, लेकिन इसकी तो इस बाजे को देख के ये पता लगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं, इसमें तो सब कुछ बजता है। बिल्कुल। गले की अगर कोई नकल कर सकता है तो सबसे नजदीकी वाद्य सारंगी के अलावा हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएशन, बिल्कुल, अलग अलग ढंग जो है हमारे, बिल्कुल, वो सब जितने इसमें खुल के और आसानी से आते हैं और किसी बाजे में नहीं आते। बिल्कुल।
वो चाहे क्लासिकल की बात हो या टप्पा हो या क्लासिकल में भी कितनी वेरिएशन किसी है भी अपने। बात में, क्योंकि जो कि आवाज़ में एक अटूटता जो होती है, सही है। वो अटूटता आपके गज़ के हिसाब से, जैसा आपने कहा गज़ का अंदाज़, कहाँ पर गज़ बदलना है, जी वो अगर सज जाए तो आपकी नाद जो इसमें से निकलता है वो भी सही। अटूट रहेगा। बिल्कुल सही है। और अटूट नाद ही नादाकृति बनाती है और सही राग है। का सही स्वरूप। एक तो ये भी वजह है, दूसरी वजह ये भी थी कि बिल्कुल मैंने ये भी सोचा कि और कौन सा बाजा है बिल्कुल गज का साज बिल्कुल जो कि विशुद्ध भारतीय हो, बिल्कुल तो वो तो सिवाय सारंगी के और कोई है नहीं। दूसरा है दिलरुबा, बिल्कुल। तार शेनाई वगैरह, लेकिन बिल्कुल। उसमें भी लिमिटेशंस है, हाँ उसमें घमक का काम नहीं हो बिल्कुल सकता। तो इसलिए मैंने कहा इस बाजी को अगर ख़त्म कर दिया जाए ये तो बहुत क्रिमिनल वेस्ट होगा। बिल्कुल है। यही अफसोस हो रहा है आजकल। कुछ वाद्य ऐसे हमारे पुराने और अच्छे वाद्य जो प्रभावी वाद्य हैं वो आज मिट गए हैं इसी के लिए। और एक तो जानते हैं इसमें तो कोई पर्दे तो होते नहीं हैं, तांत होती है, सही है। अंगुली कटते हैं बिल्कुल। रियाज करते वक्त। हाँ। लेकिन इतनी मेहनत करके इसमें उतनी माहिरता अगर लाना हो, उतना प्रावीण्यता लाना हो, हाँ। तो उसके लिए मेहनत तो ही है। मेहनत है और प्रभु की कृपा तो है ही है सबसे और वो पहले। तो सबसे बड़ी बात है। हाँ। एक बरकत की बात एक अलग चीज होती है, लेकिन अपनी मेहनत भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। मेहनत, लगन और प्रभु की कृपा और अच्छा मन विचार। बिल्कुल जैसे कि आपको मालूम है कि मुझे टाइम टू टाइम ऐसी प्रेरणा मिलती रही। बिल्कुल जैसे कि फिल्म में एक दफ़ा तो कोई 60 साल पहले सारंगी का इस्तेमाल हुआ था न्यू थिएटर में, बिल्कुल और वो भी बहुत थोड़ा सा हुआ था, हाँ चंद गानों में। बिल्कुल यहाँ के फिल्म लाइन में भी मैंने इंट्रोड्यूस की सारंगी, हम्म। और बहुत सक्सेसफुली हर किस्म का गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक। और मुझे मालूम है बैकग्राउंड म्यूजिक में आप बाय हार्ट म्यूजिशियन कहलाते थे। बिल्कुल। आपको सामने स्कोर नहीं रखा जाता था, ये भी मुझे मालूम है। आप उसके जो तर्क चल रही है आप उसमें भराव अपने मन से डाल देते थे। बिल्कुल। और इसीलिए आप फिल्मों में भी आपकी सारंगी आज भी लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, वो क्योंकि- तो एक बड़ी ऐसी लाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत कम मेहनत से मिलते हैं। बिल्कुल लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें फिर फंस गया तो फिर वो जो मेरा जो आपका प्राण है, मकसद वो अधूरा पूरा रहेगा। अधूरा रहेगा। इसलिए टाइम टू टाइम प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, आप लोगों का प्रेम रहा, और ये जो अवेयरनेस आप लोगों में है, बिल्कुल संगीत की कोई भी बात आप करते हैं, आपके विचार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सभी यंग लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोगों से बातें सुने, ये ही तो चीज़ है, सत्संग जिसको कहते हैं। बिल्कुल है। अब वो ही कम हो गया। बिल्कुल ये तो ज़माने की, ये आप कहिएगा कि आजकल ज़माना बदल गया है, लोगों के पास फुर्सत कम हो गई है, हमारा यांत्रिक युग अधिक हो गया है। पहले चैन अमन जो था आज नहीं रहा है। नहीं रहा। लेकिन फिर भी इसमें भी जो विद्या के पीछे लगे हुए हैं, हाँ। जो असल में विद्या की खोज में लगे हुए हैं, वो तो शायद इन सब आकर्षणों से दूर रहेंगे और अपनी विद्या की साधना में अपने को खो देंगे। सही बात है तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे दर्शकों को, जी। अब आपने शंकरा शुरू ही किया था, हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़े उसमें। अच्छा। ये सीधे गज से मैंने शुरू किया था। बिल्कुल है। दो आवाजें अलग अलग मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वाह। ये जो सा है ये उल्टे गज से ही ऐसा आ सकता है, बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। हो सकता है।
देखिए पहला जो मेरा तार है वो सा में मिला हुआ है, बिल्कुल और दूसरा तार जो है वो पा में है। बिल्कुल। अब अगर गज में दोनों तार बजा रहा हूँ, ये गज का बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो एक कोई भी तार इसमें से बेसुरा होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि सीधे और उल्टे गज में वजन जो है गज का बिल्कुल वो बदल जाता है। बिल्कुल। तो जब तक ये बैलेंस हाथ में नहीं और माइंड में नहीं रहेगा तो ये दो तार, एक तो ओपन स्ट्रिंग है बिल्कुल है, और एक से मैं बजा रहा हूँ, बिल्कुल बजा रहा हूँ, वो तो आएगी सुर में, क्योंकि अगर इधर उधर होगा थोड़ा सा उंगली में आगे ठीक है। करूँगा या पीछे करूँगा, लेकिन खुले तार का क्या करना। बिल्कुल। ये भी दो तार हैं, एक बीच का है, एक पहला। अब बीच के तार पे मैं सा बजा रहा हूँ, अब दोनों तार पे ये सा थोड़ा सा रिच हो गया है, बिल्कुल भरा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। अब खर्च के तार पे एक पा तो उंगली से बजा रहा हूँ, दूसरा खुला हुआ। इसी तरह से सारंगी आपको मालूम है गिन्नी जी बदनाम साज रहा कि साहब ये बड़ा बेसुरा बजता है। हाँ। और कुछ गाने वाले भी नफरत खा जाते हैं कि यार ये क्या हो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। मैं उनकी जो बात अच्छे कलाकार हैं, अच्छे बजाने वो वालों तो की इसको बात अपनाएंगे ही। तो ये चीजें हैं जो बेसुरापन लाती इस बाजे में। बिल्कुल। एक और बात अपने श्रोताओं को बता दें कि ये अपने जो उंगलियों के ये हैं टिप, बिल्कुल इससे नहीं बजता है, नाखून पे तार लगता है। बिल्कुल। और वो तार बहुत कम जगह पे नाखून पे लगता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बेसुरा होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी मैंने कुछ जगहें फिक्स की है कि जब सात पे हाथ डालना हो या गा पे डालना हो या पंचम पे, तो वो ऐसा मैंने उसको पोजीशन बनाई हाथ की, जैसे कि बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल। तो ये कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे कि एक वायलिन वादक थे पागेनानी, पहले आपको मालूम है कि ये वायलिन भी इसी तरह से बजाया जाता था, सीधा रख के जैसे सारंगी बजाते हैं। बिल्कुल। तो पागेनानी एक वायलिनिस्ट हुए हैं, उन्होंने ऐसा उल्टा पकड़ना इसको बनाया कि ये तो ऐसे बजना चाहिए, और 250 मुकाम उस फिंगर बोर्ड पे उन्होंने फिक्स किए कि अगर हाथ यहाँ रख के तीसरा तार अगर बीच की उंगली से दबाओगे तो वो सुर आएगा, फिर पहला तार और तीसरा और चौथा तार अगर इन 4 उंगलियों से दबाया जाए, एक ओपन स्ट्रिंग रहेगी तो ये साउंड आएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत प्रिसाइज इस पे काम किया और 250 जगहें ऐसी फिक्स की। बिल्कुल। तो सारंगी में भी मैंने कुछ जगहें ऐसी बनाई कि भाई कुछ चीज़ें अगर डेफिनेट करनी हो तो उसकी ये बात है, उसको ये कहने से ही वो ठीक रहेगी। बिल्कुल।